भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्वामी जी, आपका स्टूडियो में अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अभी हमारे ये सत्संग के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे को हमारे जीवन की डे टू डे की कोई भी समस्या हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, कोर्ट के संबंधी हो, सभी चीजों का होलिस्टिक सॉल्यूशन अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से स्वामी जी दे रहे हैं। क्योंकि इनके पास में रूट कॉज है, इनके पास में डायग्नोसिस है। जब जिसके पास डायग्नोसिस होता है तो वह दवाई बहुत सही लिख के देता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं भाई और बहनों, कि सनातन सत्य को आप अपनाओ, समझो और अप्लाई करो तो हर चीज का सही सही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। स्वामी जी, आज इस एपिसोड के अंदर हम कुछ गूढ़ ज्ञान की बातें करें जी। गूढ़ ज्ञान का अर्थ है कि सामान्य से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जो कि साधना करता है, साधक है, और वह कुछ आगे बढ़ना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसके बारे में पूरा एपिसोड उनको समर्पित है। आज वो हम बात करेंगे कि व्यक्ति सब प्रकृति पुरुष को अलग रखना जानता है और उसने अपनी बोलचाल की भाषा में बात करें, ज्ञान ले चुका है वो। लेकिन क्या है कि कई बार उसके कर्मों का फोर्स इतना आता है कि वो भी साथ चलता है, प्रकृति अपना काम करती है, तो व्यक्ति नहीं चाहता उससे जुड़ना, मुक्त रहना चाहता है, पर जुड़ जाता है उससे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जागृति और ज्ञान उस समय में बने रहना चाहिए जब हमारे साथ में कोई घटना घटित हो रही है, संजोग उदय में आ रहे हैं, प्रारंभ में आ रहे हैं। तो ऐसे समय में हम फिसल जाते हैं, तो हमारी ये सतत जागृति बनी रहे। कोई ऐसा आप चिंतनशील व्यक्ति के लिए नुस्खा या कोई रास्ता या कोई सूत्र दीजिए। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। सबसे पहली बात है कि नुस्खा कहो, मार्गदर्शन कहो, सिद्धांत कहो या विज्ञान कहो, ये तो दिया हुआ है, मगर आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि नुस्खा क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु को साइंटिफिकली सोचो तो आपको मालूम हो जाएगा उसमें नुस्खा पड़ा है। जैसे यहां ग्लास पड़ा है, और अगर ये ग्लास का मैं मालिक हूं तो स्वाभाविक है मेरी दृष्टि में ये मेरा ग्लास है, वो रहेगा। यहां बैठूंगा तो भी रहेगा, खड़ा होऊंगा तो भी रहेगा, और जाऊंगा तो भी रहेगा। और इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, वो मेरे को ज्ञान है। ये ज्ञान ग्लास को मेरे पास रखने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा है, इतना मालूम है, तो मेरे उसके लिए क्या करना है, वो ज्ञान उसके लिए इनबिल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनबिल्ट। और इनबिल्ट का ज्ञान का उपयोग भी सहज हो जाता है। अगर एक और ज्ञान उठा के ले जाएगा तो हम तुरंत बोलेंगे मेरा ग्लास है, या तो हम भूल गए तो वापिस आके ले जाएंगे, या तो अगर भूल गए वापिस नहीं आ सकते तो कहेंगे आप रखना, हम दोबारा आएंगे तो उसको ले लेंगे। यानी कितना अटैचमेंट एक वस्तु के मेरी है। ऐसा अगर आपको विज्ञान और आत्मा के अंदर समझ में आ जाए कि आखिर आत्मा ही मैं हूं, और आत्मा में जो कुछ ज्ञान दर्शन है वो ही मेरा है, आत्मा की जो क्वालिटी है वो ही मेरी है, आत्मा का स्वभाव है वो ही मेरा स्वभाव है, और मैं प्रकृति हूं नहीं, प्रकृति का स्वभाव मेरा स्वभाव है नहीं, प्रकृति की अवस्था कहो या भुगतान कहो मेरा भुगतान है नहीं। तो इतना टेंशन क्यों? हमको क्लियर होना है अपने विजन में कि आखिर हम प्रकृति है या नहीं है, और नहीं है तो प्रकृति के प्रति हमारा पजल क्यों? जो चीज तुम नहीं है तो उनके रिलेटेड पजल कैसे होगा? मगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं। हमने प्रकृति से मुक्त रहने का कहा है, प्रकृति का विरोध करने का नहीं कहा है, प्रकृति को सुधारना बदलना नहीं कहा है, प्रकृति को क्या करना नहीं करना नहीं कहा है। हम यही कहते हैं प्रकृति से आप मुक्त है, अभी आप मुक्तता की अनुभूति करो। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अनुभूति तो करो।
और उसमें बाह्य कोई अवस्थाओं की आवश्यकता, ये दृष्टि की बात है। तो सरल बातों को डिफिकल्ट बनाना ये अज्ञानियों का काम है, और डिफिकल्ट बातों को सरल सहज बनाना ये अनुभवी ज्ञानियों का काम है। तो ज्ञानी ऐसा कहेंगे कि ये डिफिकल्ट है ही नहीं, सिर्फ आपको दृष्टि मोड़ना है। जो सेंटर में शरीर था उस सेंटर में शुद्धात्मा रखना है। जो सेंटर में शरीर था तो मन वचन काया को चलाने वाला मैं था, और इसीलिए गलती या अच्छा भी मैंने किया है। अभी ये सब्जेक्ट निकल जाएगा कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, फिर क्या रहेगा? तो क्या मन वचन काया की अवस्था तो कुदरती रचना है, तो उसमें मेरे को फोकस करने की जरूरत नहीं है, बाईपास करने की जरूरत है। और वो आपको बाईपास करने का मतलब शुद्धात्मा पद में रहकर अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, बस। तो ये समय लगेगा आपको, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस होते हुए आप परफेक्ट हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान न कोई धर्म परिवर्तन की बात करता है, न कोई गुरु परिवर्तन की बात करता है, न कोई गुरु शिष्य की बात करता है, न कोई क्रियाकांड की बात करता है, पर आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति कराता है। ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम सभी प्रकार के अज्ञान को मिटा सकते हैं, और सभी प्रकार के उदय कर्मों को दृष्टि से अलग रह के पुराने कर्मों को भस्मीभूत भी कर सकते हैं, जो मान्यता के रूप में है। मन वचन काया के माध्यम से जो परिणाम रूप है उसमें तो चेंज नहीं होगा, आप समझे, मगर परिणाम के पीछे हमारा जो सोच है, हमारा जो विजन है, वो विजन के आधार से हमको जो कुछ भी अवस्था आएगी वो विजन से देखोगे तो आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव लाभ या नुकसान की बात शरीर को होगी, उससे भी अलिप्त रह सकोगे। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम ये आध्यात्म विज्ञान को और गौर तरह से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चिंतनशील, मुमुक्षु, जिज्ञासु, ज्ञान लिए हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया कि आपके केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए। जो आपकी अज्ञा अभी केंद्र में है उसकी जगह प्रज्ञा को लाइए, उसकी जगह आत्मा को लाइए। इसका मतलब दृष्टि परिवर्तन करना है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। और जिस अवस्था में आप जैसे काम कर रहे हो करते रहिए। बहुत सुंदर समाधान आपने मिला। स्वामी जी आप जो मोक्ष में जो बाधक है अज्ञानता को मानते हैं, और जैसे जैन दर्शन की बात करें वो कार्बन शरीर यानी 8 मूल कर्म और उसकी 148 प्रकृतियों का कार्बन शरीर को मानकर वो कहते हैं कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो है कर्म झड़ते रहते हैं, और साथ में पुण्य का भी खाकले के रूप में बंद होता है बाई प्रोडक्ट में, वो चीज अलग है। लेकिन कर्म जो है ना, जो ही आपने मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति की वो धार्मिक क्रिया होते ही कर्म जड़ते रहते हैं। एक चीज अब मैं आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से बताता हूं कि मैंने प्रकृति और पुरुष को अलग माना और केंद्र में आत्मा को रखा। तो आप क्या इस बात से अध्यात्म विज्ञान सहमत है कि जो अज्ञानता है वो घट रही? क्यों, अज्ञानता भी तो वही कर्म है, कर्म शरीर और अज्ञानता में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कर्म जड़ने वाली, अज्ञानता कम होने वाली, ये दोनों बातें सिमिलर है या कोई डिफरेंस है? उनका तो ठीक है, वो मन वचन काया को मानते अलग है और आप अलग रूप में मान रहे हो, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना कार्बन शरीर के घटने की या अज्ञानता के घटने की, क्या ये तो सेम चीज है या कोई डिफरेंस है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से? हाँ, ये थोड़ा जानना चाहता हूं। देखो, कर्म करने की प्रक्रिया और कर्मों की भुगतान होने की प्रक्रिया, दोनों को प्रक्रिया शब्द तो बोलेंगे, मगर दोनों की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया इंसान खुद करता है अपनी अज्ञान दृष्टि से, और कर्मों को डिस्चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो कुदरत करता है।
और इसीलिए डिस्चार्ज भाव में कोई बदलाव होगा ही, ऐसा हम नहीं मान सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कर्म सत्ता के अधीन है। मगर अगर नहीं भी होता है तो हमको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कुदरती रचना है, तो फिर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति जन्म से ही अंधी है, तो उनको कोई चीज नहीं दिखेगी, तो उसमें वो क्या करेंगे? किसी को कंप्लेन करने से तो कोई फायदा नहीं है, नहीं ये तो नहीं है। मगर कहने का मतलब ये है कि लोग इस प्रकार से, ये जो विज्ञान समझने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार से ऐसा काम करते हैं कि जैसे जैसे ये विज्ञान एप्लीकेशन में लाते हैं, वैसा वैसा उनको खुद को ही मुक्ति का अनुभव होता है। कौन किससे मुक्ति? मन वचन काया से मुक्ति, मन वचन काया के प्रति विलिप से मुक्ति, मन वचन काया की बाह्य अवस्थाओं से मुक्ति, और बाकी जो हर अवस्था आती और चली जाती है उससे मुक्ति की अनुभूति करने का मतलब विज्ञान का उपयोग करना, क्योंकि कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना ही देखना। कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि स्वामी जी वास्तव में तो मन वचन काया उनकी अवस्था कहो और पूरे दुनिया की बात करो, सभी कुदरती रचना ही है, वो हमको समझ में आ गया। परंतु कुदरती रचना देखने में दिक्कत आती है, उसका राज क्या है? तो मैंने कहा देखने में तब दिक्कत आएगी जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो। क्योंकि मैंने कहा कि अध्यात्म विज्ञान प्रैक्टिकल है, मैकेनिकल नहीं है। चलो भी 4 दिन के लिए मैंने भगवान के पास जाके प्रार्थना कर दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस जाना पड़ेगा, और जाएंगे तो वहां से कुछ न कुछ मिलेगा भी आपको। मगर हम क्या करते हैं, अपने जीवन में एक बातों को पकड़ लेते हैं और दूसरी बातों को सुनने के लिए आगे नहीं होते, तो हम अहंकारी हो गए। अहंकारी नहीं होना है, हमको होना है निष्पक्षपाती, हमको होना है अनेकांत और शादवाद। तो ये समझना है हमको। तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आएगी, सबको समझ में आएगी जिसको समझना है या समझना चाहते हैं। मगर इंपॉर्टेंट बात जागृति की है। किसकी है? जागृति। जितनी जागृति रहेगी इतना वर्तमान में रह सकोगे, और जितनी विज्ञान की जागृति नहीं रहेगी तब भूत भविष्य में चले जाओगे। तो मैं वर्तमान में ही था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा जब मैं वर्तमान में रहूंगा तो भूत भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, और जब भूत भविष्य की चिंता नहीं रहेगी और वर्तमान में ही रहूंगा, और वर्तमान को मैं जो भी हो रहा है उसको कुदरती रचना ही देखूंगा, तो और कोई ज्यादा भविष्य के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान, जो इंसान मानसिक तौर से गिर गया है, डिप्रेस हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, ऐसा वो फील करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यहां ये विज्ञान के माध्यम से एकदम रिलीफ महसूस करता है। सिर्फ विज्ञान समझ में आना चाहिए, बिना विज्ञान तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा हम अपने जीवन के अंदर ऐसे अध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, मगर अनुभव में आने के लिए बहुत कुछ प्रोसेस या प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा लोग अपनी दृष्टि को, भले सामाजिक संयोग है, धार्मिक संयोग है या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, बदलना तो दृष्टि को ही है। संयोग न बदल सकते हैं न मिटा सकते हैं, और इसलिए बदलना मिटाना का सब्जेक्ट हमारे जीवन में से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हम जितना बदलने का प्रयास करेंगे, इसको नाश करने का प्रयास करेंगे, इतना हमारा उसके प्रति नेगेटिविटी होगी। बदलने का प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी,
तो डिप्रेस हो जाओगे। तो ये दोनों में से बचने के लिए उसको कुदरती रचना देखो। अगर आपको कोई प्रकृति चेंज करनी है, बदलनी है, सुधारनी है, तो आप भाव करो। यहां प्रयास करने की जरूरत नहीं है। करोगे फिर नहीं सफलता मिलेगी, फिर क्या कहोगे, इतना प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिली। कैसे मिलेगी? राम ने भी रावण को समझाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। भगवान महावीर ने भी गोसालक को समझाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। तो व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर सामने वाले व्यक्ति को समझाने का मतलब होता है जो हिसाब लेकर आए उससे अलग होना। हालांकि कुदरत कहती है हम तो हिसाब का ही फल दे रहे हैं। ठीक है, आप बुद्धि से, व्यवहार से प्रयास करते हैं, मगर प्रयास के अंदर जो आपको लगता है कि मेरी स्वतंत्रता है, ये समझ में से निकाल दो। हो सकता है कि प्रयास से परिवर्तन हो भी सकता है और प्रयास से परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, मगर आपको तो यह समझना है कि ये प्रयास भी कुदरती रचना है, उसमें सफलता निष्फलता भी कुदरती रचना है। तो आपको नेगेटिविटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा और आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना है। अगर ये संयोग में सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। संयोग खुद खत्म हो जाता है, हमको कहां खत्म करना है। और हम सभी संयोगों को पास करके अपने स्वभाव में रहना चाहते हैं और संयोगों को कुदरती रचना देख के पास करना चाहते हैं। और इसीलिए विज्ञान समझना हमारे लिए आसान है, उपयोग करना भी आसान है, अनुभव करना भी आसान है, मगर सही तरह दृष्टि में सेट करना, उसके लिए टाइम लगता है। और एक बार सेट हो गए तो वो अपने आप काम करेगा। दृष्टि में ही सेट करना है। दृष्टि का मतलब विजन। अगर विजन में शॉर्ट हो गया तो विजन तो अपने आप काम करेगा। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। हम विजन में सेट नहीं करते, हम बुद्धि में सेट करते हैं, नॉलेज में सेट करते हैं, विजन में नहीं करते। बदलना है विजन और समझते हैं बुद्धि से। तो बुद्धि का समझना वो लिमिटेड बात है, मगर विजन से समझोगे और विजन में सेट हो गया तो बाद में तो ऑटो मोड है, होता ही रहेगा, यानी आपको दिखता ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि विज्ञान का पहले समझो, फिर उसका वैल्यू करो, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर उपयोग रहेगा और फिर अनुभव रहेगा। ये प्रक्रिया है। विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट वैल्यू एप्लीकेशन भी नहीं होगा और एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो और ये अनुभव करने के लिए कोई भी मनोवचन काय की अवस्था को बदलना, छोड़ना, त्याग करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो हम आगे भी ये विज्ञान को समझते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चिंतक लोग हैं, जिज्ञासु है, उनके लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया कि आप प्रकृति को बदलना वगैरह हमारा विषय नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप तो दृष्टि, विजन में सही चीज को सेट कीजिए। बहुत अच्छा सूत्र है और हर पहुंचा हुआ साधक, चिंतक, जिज्ञासु, ज्ञानी इसको करे तो वो विजन में सेट कर सकता है। यस। और विजन में सेट हो तो विजन अपने आप का ऑटो मोड से काम करता रहेगा। जैसे कि प्रकृति ऑटो मोड से चलती है, वो विजन का ऑटो मोड अलग है, वो भाव पक्ष है, वो चेतन पक्ष है। Yes. दोनों पक्ष अलग अलग है। Yes, yes. स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। सब समस्त श्रोता लोग आपकी जो है सारा जो वाणी है, अनुभव वाणी है, उससे बहुत तृप्त हो रहे हैं, उनको समाधान मिल रहा है। इस जन्म की और अगले जन्म की सभी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।